जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस 11। जैसा कि आपको पता होगा, पहले हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उससे संबंधित जितना सवाल एग्जाम में पूछा गया है वो भी बताएंगे। जैसे बगल में दिख रहा होगा एमसीक्यू, लेकिन इसे अभी नहीं, थ्योरी बताएंगे उसके बाद। तो जरा ध्यान से सुनेगा, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को बताने के बाद हम बताएंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय कहते हैं किसको। तो पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है, एकदम खड़ा खड़ा एग्जाम में पूछ देता है कि बाल का एसआई मात्रक क्या होता है। बाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना बाल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ से एक बात और समझने वाला है कि भार समझता है, भार। अब भार को ही कहते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा, भार को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना कि भार को ही वजन कहा जाता है। भार को ही क्या कहा जाता है, वजन कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल बनता है कि भार या वजन का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वो भी याद रखना, उसका भी एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ से सवाल यही बनता है, दे देगा निम्न में से किसका एसआई मात्रक बराबर है, तो याद रखना भार और बाल और भार, यानी बाल का भी एसआई मात्रक न्यूटन और भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन। यहाँ तक बातें तो समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये बाल है ना, बाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो अगला सवाल क्या पूछा जाता है कि बाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखना डाइन। क्या होता है, डाइन। अब यहाँ से लग लिया तो ये भी सवाल बनता है कि एक न्यूटन में एन से न्यूटन, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो याद रखना 10 के पावर 5 डाइन होता है। याद हुआ, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। यहाँ से लगभग 2-3 वैरायटी के सवाल बनता है और ये पूछा गया है एग्जाम में। अभी तुरंत आपको जब बताएंगे ना एमसीक्यू, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सवाल पूछा जाता है। इतना बातें समझ में आया या नहीं। बाल का सीजीएस मात्रा क्या होगा, तो बाल का सीजीएस मात्रा डाइन होगा। अब बताओ एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, जैसे हम बोर्ड को मेटार रहे हैं, तो मेटार रहे हैं तो ये कोई काम कर रहे हैं, मेटार रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं, लेकिन किताबा में काम ना लिखेगा, उसको लिखेगा कार्य। क्या लिखेगा, कार्य। तो ये भी याद रखना कि कार्य का एसआई मात्रक का होता है, तो याद रखना का जूल। कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस। इसका सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से क्या होता है, सेकेंड। तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है बाबू, अर्ग। अब यहाँ से सवाल बनता है का कि एक जूल कितना अर्ग के बराबर होता है, तो याद रखना 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। याद हुआ, कार्य का एसआई मात्रक जूल और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग, तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यहीं से कम 4 से 5 वैरायटी के सवाल बनता है। ठीक, अब हम बताएंगे प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एगो प्लस के रूप में जिसको धनात्मक कहेंगे, और एक माइनस के रूप में जिसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक। तो बारी बारी से बताते हैं, पहले प्लस वाला बताते हैं। प्रत्यय होता है 10 के घात के रूप में। प्रत्यय किसके रूप में होता है, तो 10 के घात के रूप में होता है। प्रत्यय किस रूप में होता है, तो 10 के घात के रूप में होता है। और प्रत्यय को कितने कैटेगरी में बांटल गया है, 2 गो, एगो प्लस के रूप में, एगो माइनस के रूप में। तो सबसे पहले हम प्लस वाला बताते हैं, ठीक ना। उसको बारी बारी से याद रखना। सबसे पहले याद रखना डेका, याद हुआ डेका, उसके बाद याद रखना हेक्टो, उसके बाद याद रखना किलो। डेका, हेक्टो, किलो। ये पहला हो गया डेका, दूसरा हो गया हेक्टो, तीसरा हो गया क्या, किलो। अब यहाँ से याद रखना कि जेकरा में जिस प्रत्यय में किलो आ गया, क्या आ गया,
किलो, तो समझ जाना कि वो पालस वाला है। अच्छा ये बता बाबू, हम लोग बाजार में आलू प्याज खरीदे जाते हैं तो ऐसा थोड़ा कहते हैं कि -10 किलो आलू दे दो, माइनस का इस्तेमाल वहां नहीं ना करते हैं, नहीं करते हैं। तो जिस प्रत्यय में किलो आ गया तो समझ जाना वो कौची वाला है, पालस वाला है। अब तीन तीन वो पेयर बना के याद रखना, तीनों याद हुआ, डेका हेक्टो किलो। उसके बाद याद रखना मेगा, उसके बाद याद रखना जीगा, उसके बाद याद रखना टेरा। याद हुआ कि डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा, उसके बाद का याद रखना है टेरा। उसके बाद दो और याद रखना है, एक याद रखना पेटा और एक याद रखना एक्सा। एक क्या याद रखेगा, एक्सा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पूछ देता है, कह देगा डेका का 10 के घात कितना होता है, ठीक ना। पहले ये बारीकी से याद रखो, निश्चित है कि इसका 10 के घात भी याद रहेगा। याद हुआ डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, 2-3 बार लगातार बोलेगा, निश्चित है कि दिमाग में सेट हो जाएगा। अब इसका 10 के घात लिखना है, क्या लिखना है बाबू, तो इसका 10 के घात लिखना है। तो 10 के घात लिखेला कुछ ना करेगा, 10 सब जगह लिख दो, 10 सब जगह क्या कर दो, लिख दो, क्योंकि प्रत्यय किस रूप में होता है, तो 10 के घात के रूप में होता है, इसलिए 10 लिख दो। उसके बाद लगातार लिखो 1 2 3। अब 3 पे पहुंचने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना, अब 3 का पहाड़ा पड़ जाना, 4 नहीं लिखेगा, 4 लिख देगा तो हो जाएगा गलती। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18। यहाँ तक बातें समझ में आया। 2-3 बार बस इधर वाला प्रत्यय याद रखना, ये वाला तो खुद बना देगा, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। जेकरा में किलो आ गया तो समझ जाना कि होगा पालस के रूप में, मतलब धनात्मक के रूप में। और यहाँ से किस तरह से सवाल बनता है वो एमसीक्यू में अभी बताएंगे ना, तो समझ में आएगा कि कैसे पूछल जाता है। याद हुआ, बताओ डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। और जिसमें किलो आ गया तो समझ जाना वो कौची वाला है, पालस वाला है। प्रत्यय को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है, 2 कैटेगरी में, एगो पालस वाला जिसको धनात्मक कहेंगे, एगो माइनस में जिसको ऋणात्मक कहेंगे। तो चलो अब माइनस वाला बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। याद रखना माइनस वाला, सबसे पहले याद रखना डेसी, याद हुआ पहला डेसी, उसके बाद मिली, डेसी मिली माइक्रो, 3 याद हुआ, डेसी डेसी मिली माइक्रो, मिस्टेक हो गया, डेसी के बाद सेंटी आता है, डेसी के बाद कौन आता है, डेसी के बाद याद रखना सेंटी, डेसी सेंटी मिली, 3 याद हुआ, हाँ या ना। पहला क्या बताएं, डेसी, दूसरा सेंटी, तीसरा मिली, डेसी सेंटी मिली। उसके बाद याद रखना माइक्रो, उसके बाद याद रखना नैनो, याद हुआ, उसके बाद याद रखना पिको, याद हुआ, बोलो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। उसके बाद 7वां याद रखना फेमटो, उसके बाद अगला याद रखना एक्टो। इसको बार बार 4-5 बार बोल देगा, निश्चित है याद हो जाएगा। यहाँ से सवाल बनता है हर हाल में, कौन दिक्कत। याद हुआ, क्या बताएं, सबसे पहले डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एक्टो। इसका 10 के घात तुम खुद लिख सकता है, क्योंकि पीछे वाला जैसे बताया ना उसी तरह से यहाँ पे भी लिखाएगा। इसका 10 के घात लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब जगह का लिख देंगे 10, क्योंकि प्रत्यय का घात किस रूप में होता है, 10 के रूप में होता है, तो 10 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेगा, यहाँ 1 लिखेंगे लेकिन ये माइनस में, कोनो दिक्कत, यहाँ 2 लिखेंगे माइनस में, यहाँ 3 लिखेंगे माइनस में। उसके बाद 3 का पहाड़ा पड़ जाएंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18। अब बताओ प्रत्यय भी बता दिए,
धनात्मक प्रत्यय बताएं पहले, उसके बाद ऋणात्मक प्रत्यय बताएं, और उसके बाद उसका 10 के घात के पावर भी बताएं। याद हुआ? बताओ तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। अब इतना जितना थ्योरी बताएं, अगर इतना मेमोरी में सेट हुआ तो अभी जितना भी एमसीक्यू बताएंगे ना, वो निश्चित है कि आपसे बनेगा। आपसे क्या होगा? बनेगा। अच्छा बताओ, जो भार का एसआई मात्रक होता है वही किसका एसआई मात्रक होता है? तो जो भार का एसआई मात्रक होता है वही बल का एसआई मात्रक होता है। अब चलो सवाल बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो पहला सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल, तो पहला सवाल क्या कहता है? खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। जरा ध्यान से सुनेगा। रिक्त स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। अच्छा बताओ, अभी तुरंत ना बताएं कि जो होता है वजन, यानी वजन मतलब भार, जो भार का एसआई मात्रक होता है वही के कर एसआई मात्रक होता है बाबू। तो वही एसआई मात्रक बल के होता है। अब देखो कौन वाला ऑप्शन में वजन भी है और बल भी है, तो ऑप्शन नंबर का बी। पहला सवाल समझ में आया कैसे पूछा जाता है? अब चलो दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल बताएं, अब जरा ध्यान से सुनेगा और ज्यादा कोशिश करेगा कि इसका आंसर खुद से दो। दूसरा सवाल जरा देखेगा, आपको यहाँ बोर्ड के किनारे में दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? निम्न में से किन दो भौतिक राशि के इकाई एक ही है? मतलब कौन भौतिक राशि है जेकर एसआई मात्रक बराबर है? तो बताओ, अभी तुरंत बताए हैं कि जो बल का एसआई मात्रक होता है वही के कर एसआई मात्रक होता है, भार का एसआई मात्रक होता है। बताओ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है कि बल और भार, यानी बल का भी एसआई मात्रक होता है न्यूटन और भार का भी एसआई मात्रक का होता है न्यूटन। बातें समझ में आ रहा है? अब चलो तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेगा। तीसरा सवाल ये सब बनेगा आसान से, थ्योरी याद रहेगा तब, और यहाँ से ये भी पता चलेगा कि लूसेंट से एग्जाम में सवाल बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद देखो अगला तो एकदम लुल्लू पुट क्वेश्चन है। कहा है भार का एसआई इकाई खाली स्थान की एसआई इकाई के बराबर है। मतलब भार का एसआई मात्रक किसके एसआई मात्रक के बराबर है? तो बताओ, जो भार का एसआई मात्रक होता है वही के कर एसआई मात्रक होता है, बल के। ऑप्शन नंबर कौन? सी। बातें समझ में आया? चलो अब चौथा सवाल बताते हैं कि चौथा सवाल क्या पूछ रहा है। चौथा सवाल आपको बगल में दिख रहा होगा। चौथा सवाल कहा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताओ, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और ऑप्शन नंबर का बी। 4 सवाल बता दिए। चलो 5वां सवाल बताते हैं। इसका आंसर जरा जल्दी से देना। तो 5वां सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। 5वां सवाल का है भार का एसआई इकाई क्या होगा? तो बताओ, भार का भी एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। 5 सवाल बता दिए। अब छठा सवाल बताएगा। ये जरा अभी जो प्रत्यय बताए ना, जिसको प्रत्यय याद है वो आराम से बना देगा। अब सवाल पूछ रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर का होता है। अच्छा बताओ, अभी तुरंत बताएं। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, ध्यान से सुनेगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये धनात्मक है, एकरा में पिको आया नहीं आया? अब जरा ध्यान से सुनेगा। हमसे पूछ रहा है का 1 पिकोमीटर बराबर का होता है? 1 पिकोमीटर बराबर का होता है, यही ना पूछ रहा है? तो अब जरा ध्यान से सुनेगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। क्या? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब 3 का पारा पढ़ो। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चको 12, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? -12। अगर याद रहेगा तो निश्चित है बनेगा, और ना याद रहेगा तो इसका कोई चारा नहीं है। यानी 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा? 10 के पावर 12 मीटर। ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर
सी। बातें समझ में आया कि नहीं? अब 7वां सवाल थोड़ा दिमाग लगा के बनाने वाला है, ठीक। ये भी निश्चित है बना देगा, लेकिन जरा ध्यान से सुनेगा, इसको भी बना देगा। 7वां सवाल देखो क्या पूछा है, 1 नैनोमीटर बराबर का होता है। क्या पूछ रहा है? 1 नैनोमीटर बराबर का होता है। तो अभी नैनो, ये जरा ध्यान से सुनेगा, तो दिमाग में आना चाहिए कि नैनो प्लस वाला में है कि माइनस वाला में है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो मतलब माइनस वाला है। तो बताओ, जरा ध्यान से सुनेगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो मतलब कितना? 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। अच्छा बताइए, 10 के पावर 9 माइनस में है, लेकिन ऑप्शन में तो सब बाटा में दे दिया है। तब बाटा में एकरा बनावे ला क्या करेंगे? नीचे पूछना था एक, अब ई पलट जाएगा काहे के मतलब ऊपरे वाला नीचे और नीचे वाला ऊपरे। अच्छा बता, एक नीचे ऊपरे चल जाए, कोई दिक्कत? और 10 के घात -9, आई कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो माइनस में पावर है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना? 9 मीटर। अब बताओ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1/10 के पावर 9। ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बाबू, डी। समझ में आया? अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।